आज हम आपको संस्कृत कक्षा 10 की पढ़ाएंगे। इसमें बनारस के बारे में बताएंगे आपको। इस पाठ में वाराणसी के बारे में बताया जा रहा है। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी बहुत ही विख्यात और पुराना नगर है। बहुत ही विख्यात और पुराना नगर है। इयं विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता। यह विमल सलिल ऊंची ऊंची उठती लहरों वाली गंगा मैया के किनारे स्थित है। ये शहर कहाँ स्थित है? गंगा मैया के किनारे। अस्या घट्टानाम वलयाकृति पंक्ति धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते। और गंगा मैया के अस्या माने इसके घाट वलयाकृति यानी गोल गोल, पंक्ति में, धवलायाम माने बहुत सुंदर वाइट कलर में बने हुए हैं। चंद्रिकायाम बहुराजते, और जब चंद्रमा की किरणें उन घाटों पर सीढ़ियों पर पड़ती हैं बहुत सुंदर लगते हैं। अगणिता पर्यटकाः सुदूरेभ्यः नित्यम अत्र आयन्ति। अगणिता माने अनेकों, अनगिनत दर्शक लोग बहुत दूर दूर से हर रोज यहाँ आयंती आते हैं। अस्या घट्टा नांचा शोभाम बिलोक की इमाम बहु प्रशंसती। इसके घाटों को यानी गंगा मैया के घाटों को की शोभा को देख करके बहुत प्रशंसा करते हैं। वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यम ज्योति धोतते। वाराणसी में प्राचीन काल से घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति जल रही है। धोतते माने जल रही है। अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहाति। अधुना अपि यानी आज भी यहाँ पर संस्कृत भाषा यानी संस्कृत वाणी सतत बह रही है। जनानाम ज्ञानांच वर्धयति, जो लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांस वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। यहाँ अनेकों आचार्य मूर्धन्य विद्वान वैदिक वाङ्मयस्य यानी वेदों को का अध्ययन पढ़ने के लिए, अध्यापने पढ़ाने के लिए यहाँ पर निरताः लगे हुए हैं। न केवलम भारतीयाः अपितु वैदेशिका गीर्वाण वाण्ड्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति निःशुल्कम च विद्याम ग्रहन्ति। जना अपितु वैदेशिका, और भी विदेशी लोग दूसरे देशों से आकर के गीर्वाण वाण्या गौरवमयी संस्कृत भाषा का अध्ययन करने के लिए यहाँ पर आगच्छन्ति आते हैं। निःशुल्कम च विद्याम ग्रहन्ति, और वे निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं जहाँ पर पैसा नहीं पड़ता है। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय है जो पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा स्थापित है। संस्कृत विश्वविद्यालय, यहाँ पर संस्कृत विश्वविद्यालय भी है। काशी पीठम, और यहाँ पर काशी विद्यापीठ भी स्थित है। इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयः सन्ति। यहाँ पर ये तीन विश्वविद्यालय हैं। काशी में कितने? तीन विश्वविद्यालय हैं। येषु नवीनानां प्राचीनांचा ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलति। इनमें नए नए, नवीनानाम माने नए नए, प्राचीनांचा पुराने समय से ज्ञान और विज्ञान के विषय अध्ययनम प्रचलति, पढ़ने के लिए पढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर ज्ञान और विज्ञान के विषय प्राचीन समय से ही पढ़ाए जाते हैं। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। ये नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। ये नगरी हमारी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। समझ में आ रहा है? बढ़िया। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोका सर्वत्र प्रसरताः। और यहीं से संस्कृत वाङ्मयस्य यानी संस्कृत का विस्तार, आलोक, प्रकाश, संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है। यहीं से शुरू होता है, बनारस से, जिसे हम काशी के रूप में जानते हैं। मुगल युवराजः दारासिकोः अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज यानी मुगल राजकुमार दारासिकोह
यहीं आकर के काशी में भारतीय दर्शन और शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए आए हुए थे। मुगल युवराज यानी मुगल राजकुमार दारा शिकोह भारतीय दर्शन और संस्कृत का अध्ययन करने के लिए, शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए यहीं पर आए हुए थे। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत, और वह यहाँ के ज्ञान से बहुत प्रभावित हुए थे। यत्तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायाम कारिताः, और इससे प्रभावित होकर के उन्होंने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में किया। उन्होंने उपनिषदों का जो है भाष्य अनुवाद फारसी भाषा में किया। उपनिषद तो हमारे सभी संस्कृत भाषा में उपलब्ध है। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, और यह नगरी अनेकों धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध तीर्थंकरा पार्श्वनाथ, महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य चा बहवा महात्मना अत्रागत्य सुयान विचारान प्रसारयन, इन सभी महात्माओं ने यहीं आकर के अपने अपने विचारों को यहीं से पूरी दुनिया में फैलाया है। आपको बढ़िया समझ में आ गया? और इसका अनुवाद लिख करके हमें दिखाएंगे, ठीक है।